chapter 7 verse 1 says, when the wall had been rebuilt and I had positioned the doors and the gatekeepers, the singers and the Levites had been appointed, I then put in charge over Jerusalem my brother Hanani and Hananiah, the chief of the citadel, for he was a faithful man and feared God more than many do. And then he established protocols. What needs to be done? Okay? Now these were physical protocols. He said the gates of Jerusalem must not be opened in the early morning until those who are standing guard close the doors and lock them. Position residents of Jerusalem as guards, some at their guard station, some near their homes. What is he doing? वो कह रहा है कि जब दीवारें पूरी तरह बन गई, तैयार हो गई, तब उसका काम पूरा हो गया था. But then he said, ये अधूरा होगा. राइट? मेरा फिजिकल दीवार बन गया है, मगर उसके ऊपर भी कुछ लोग होने चाहिए, जरूरी है. सो उसने क्या किया? He said, I positioned the doors, मैंने दरवाजों को, फाटकों को लगा दिया. And then he says, I appointed gatekeepers, not just watchmen, but gatekeepers. राइट? क्योंकि दीवार के ऊपर उसने पहरेदार पहले ही तय कर दिया था जब दीवार बन रहा था. राइट? लेकिन दीवार के ऊपर पहरेदार होना, लेकिन और अब गेट एस्टैब्लिश हो गया है, गेट का गेट कीपर होना भी जरूरी है. सिर्फ एक लेवल फिजिकल प्रोटेक्शन से नहीं चलेगा, सेकंड लेवल भी होना है. इसके लिए सिर्फ कलीसिया आना जरूरी नहीं है, कलीसिया में आके सबमिशन में रहना भी जरूरी है, कलीसिया में आके अकाउंटेबिलिटी में रहना भी जरूरी है. कम ऑन नाउ. सिर्फ घर पे प्रार्थना, मैं घर पे प्रार्थना कर सकता हूं ब्रदर, यस, कोई शक नहीं है इस बात में कि आप घर पे प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ आपका एक लेवल हो गया. आपके जीवन पर गेटकीपर्स होने जरूरी है. वो जो दरवाजे को नियंत्रित करेंगे, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, देखते रहेंगे, पूछेंगे भाई किधर. हम फिजिकल सिक्योरिटी को लेकर इतना ध्यान देते हैं, तो हमारे आत्मा का, हमारे प्राणों का हमने कितना लेवल सिक्योरिटी करना है? What should be our protection? हाँ, आप घर पर बैठकर भी यीशु मसीह की आराधना कर सकते हो, बट जब हम समूह बनकर आते हैं, when we come together, this is not just gathering of the people who believe in Jesus. No, this is not just that. This is the gathering of the army of God. This is the gathering of the bride of Christ. This is the gathering of people saved by grace, who function in grace every single day. Come on now. तो फिजिकल उसने दीवारें बना दी, उसने गेटकीपर्स अपॉइंट किए कि अंदर कौन आ रहा है, कहां से आ रहा है, कब जा रहा है, दरवाजा कब खुलेगा, कब नहीं खुलेगा, वो सब तय किया गया, प्रोटोकॉल्स डिसाइड किए गए. एंड देन ही सेज, आई अपॉइंटेड द सिंगर्स एंड द लीवाइट्स. I appointed the singers and the Levites. गेट से सिंगर्स का और लीवाइट्स का क्या कनेक्शन है? कुछ नहीं है ना? है क्या? ऐसा नहीं लिखा है कि मैंने सैनिक लोग को तैनात किया. वो कहता है, इनफैक्ट अगर आप आगे पढ़ोगे तो लिखा है कि
जो लोग अपने घर के पास रहते हैं वही अपने घर के पास के दीवार की रखवाली करेंगे. He appointed singers and Levites. He appointed the priestly order so that worship is re-established. Amen. So think about this. जब नेहमाया राजा के सामने से बाहर निकला, उसने राजा को यह बोला था कि मैं दीवार बनाने जा रहा हूं, लेकिन उसने उसका जो ऊंचाइयां हैं उनको तय करके रखा था कि मैं सिर्फ फिजिकल दीवार बनाने नहीं जा रहा हूं, मैं ऐसे दीवारों को एस्टैब्लिश करूंगा जिनकी वजह से फिर से ये अटैक्स नहीं हो. बिकॉज पहले भी दीवारें फिजिकल थी, हमला हुआ. और हमला क्यों हुआ? क्योंकि लोग जो परमेश्वर की उपस्थिति है, जो परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की जो आराधना है, उससे दूर चले गए. आमीन. ऐसा नहीं था कि क्योंकि लोग परमेश्वर के आराधना से, वचन से दूर चले गए तो परमेश्वर ने दुश्मन को बोला आओ इनको सिखाओ अभी देखो क्या करने का है. नो नो नो. When I walk away from prayer, when I walk away from the presence of God, when I walk away from the fellowship of the Holy Spirit, I am willingly walking away and out of the protection that is around me. के लिए वो कह रहा है मैंने गीत गाने वालों को, लेवियों को स्थापित किया. I appointed them. What do? You start worshiping. You start with all the priestly duties that needs to be done. That's why we built the sheep gate first. इसके लिए हमने क्या किया? पहले भेड़ फाटक को हमने बनाया, राइट? फिर उसने आराधना को स्थापित किया, गेट कीपर्स रखे, वॉचमैन रखे. जब लड़ना जरूरी था तब उन्होंने लड़ने की तैयारी भी कर रखी थी. बट नाउ ही सेइंग दिस इज नॉट इनफ, आवर एलिवेशन नीड्स टू बी हायर. और अगर मेरा एलिवेशन हाई है तो दुश्मन भी थोड़ा और ऊपर तक आएगा, क्योंकि हर पहाड़ का स्नेक पॉइंट अलग रहता है. Amen. Every mountain has its own snake point. So what do? We raise the standard. हम क्या करेंगे? हम हमारा स्टैंडर्ड ऊंचा करेंगे. Come on now, look at me. We raise the standard. You raise the standard of your understanding. We raise the standard of our understanding of who the Lord is. परमेश्वर कौन है, प्रभु किस तरह काम करता है, उसकी मंशा क्या है, उसकी इच्छाएं क्या है, उसे किन बातों से प्रसन्नता होती है, किन बातों से नहीं होती है, उसकी मेरे लिए योजनाएं क्या है, वो क्या चाहता है, मैं कौन से समय, कब, कहां, कैसे जीऊं, वो क्या चाहता है, मेरे विचार कैसे हैं, वो क्या चाहता है, मेरा विश्वास किस स्तर पर हो, वो क्या चाहता है कि मेरा अभिषेक कैसे बढ़े. मुझे मेरा स्टैंडर्ड ऊंचा करना है, मुझे मेरे समझ का स्टैंडर्ड ऊंचा करना है, मुझे मेरी पवित्रता का स्टैंडर्ड बढ़ाना है. कम ऑन नाउ. यीशु मसीह ने मुझको पवित्र बनाया, उसका लहू उसने दिया, मेरे पापों को धोया, साफ किया. लेकिन उसके बाद उस पवित्रता को मेंटेन करने के लिए मुझे कुछ करना पड़ता है, और उसे हम कहते हैं कॉन्सेक्रेशन. कॉन्सेक्रेशन यानी कि अलग किया जाना. अनकॉमन मतलब वो चीज जो साधारण रीति से, आम तरीके से नजर नहीं आती, हर जगह कॉमनली अवेलेबल नहीं होती है. हर जगह कॉमनली अवेलेबल. से इट अगेन. सो वेयर आर यू स्पेंडिंग योरसेल्फ? Am I being too hard on you right now? You should not be commonly available everywhere.
That is why when they came and said, come, Nehemiah, let's sit and talk. He said, listen, I'm busy. I know where I have to spend my time. I know where I have to spend my energy. I know where I have to spend my anointing. That's why Jesus went to one place, did not start healing everybody around there. Come on now. I need to raise my standard. मुझे मेरा स्टैंडर्ड रेज करना है. यस, आप सब ने किया है. प्रैक्टिकल लाइफ में आप सब ने किया है. आई विल गिव यू अ सिंपल एग्जांपल. व्हेन यू शिफ्ट जॉब्स, जब आप जॉब शिफ्ट करते हो तो नया कंपनी में जाके क्या बोलते हो? पुराने कंपनी में 100 रुपए मिलता था, तू 80 दे दे, मैं आ जाएगा. कोई बोलता है? एनीबॉडी? नो. व्हाट डू यू से? I need a raise. Why? Why do you need a raise? Why do you need a raise? Because you are raising the standard. Sometimes people ask for the raise even though their own standard they have not taken up. That's a different story. With every new job, you go and say, I am going to do this extra. This is my previous experience. My experience has taught me these things. I have learned ये चीज़ें, मैंने ये नई चीज़ें सीखी है, मैं ये सारी बातें कर सकता हूँ. I am bringing this to the table and so I am saying, give me a raise. You are raising the standard. So why is it that when it comes to things of the kingdom of God, we are functioning in the same standard we were in when we were born again? Because Nehemiah said, दीवार बन गया, 52 डेज मेरा काम हो गया, मैं जा रहा है. वो बोल सकता था. बट ही सेड नो नो, दिस इज नॉट इनफ, द स्टैंडर्ड हैज टू बी हायर. अगर अगली बार दुश्मन ने मुझ पर हमला करने के बारे में सोचना है तो उसको मेहनत करना पड़ेगा. पिछले टाइम जैसा आसान नहीं होएगा. कम ऑन नाउ. कुछ लोग 20-20, 25-25, 30-30 साल से प्रभु का पीछे चल रहे हैं, मगर दुश्मन को वही एक चीज लेके आने का. इतना सिंपल है उनको हराना. क्यों पता है? उन्होंने उनका स्नेक लाइन ऊपर नहीं किया है. अरे उसको थोड़ा तो मेहनत करने दो. नहीं पास्टर, दुश्मन बहुत पावरफुल है. तो तुम कौन है? Who are you? That is why I said, he has limitations. We don't. Right? You have the Spirit of God inside you. He does not. He never had it. He had access to the presence of God. Maybe he had the best seat in heaven to stand before God and worship God, but he lost it. But he is still cashing on from that access. See how smart he is. कभी उसके पास एक पोजीशन था, वो जो था उसका अभी तक फायदा उठा रहा है. क्योंकि एक बार जो आपको पोजीशन मिला है उसके कारण आपको एक इन्फ्लुएंस मिलता है. वो इन्फ्लुएंस परमेश्वर आपसे लेता नहीं है वापस, क्योंकि उसका आदत नहीं है कि दिएला चीज वापस ले लिया. उसका कैरेक्टर में नहीं है. अभी उसके पास पुराना अथॉरिटी है, रिन्यू हुआ नहीं है. उसके पास पुराना अथॉरिटी है, रिन्यू नहीं हुआ है. हमारे पास नया है. हमारे पास जो है उसमें लिमिट नहीं है.
लेकिन अभी भी वो जूना हथियार लेकर आता है और हमको वैसा ही मारता है जैसे पहला मारा करता था। क्यों? क्योंकि हमने हमारा स्टैंडर्ड ऊपर नहीं किया। वही एक चिंता लेके आनी है और बस खत्म। The same one fear, and we are like, I don't know, I don't know what to do. Why? Because our standard has not risen. वही एक दुश्मन से बार बार मार खाते, क्योंकि हमने हमारा स्टैंडर्ड ऊपर नहीं किया। See, Nehemiah did not wait and did not stop after the wall was built. He did not stop when it was half built. He did not stop when the breaches were filled. He did not stop when the walls were completed and the doors were hung. No. He said, no. After this, now I have to set up systems and structures in place so that what happened in the past does not happen again. Come on now with me. Are you there? Are you there? So with every single day, every visit to the house of God, with every Sunday, हर इतवार जब आप परमेश्वर का वचन सुनते हो, या हफ्ते में 4 बार आपने परमेश्वर का वचन सुना, हमारा स्टैंडर्ड बढ़ना है। आमीन। मेरा स्टैंडर्ड क्या होना है? बढ़ना है। यानी कि जिन चीजों से कल तक मुझे चोट लगती थी, उनसे मुझे आज नहीं लगनी चाहिए। मतलब पास्टर क्या करने का मतलब, शुड वी बिकम इनडिफरेंट? नो, यू शुडंट बिकम इनडिफरेंट। फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है। वही दुश्मन उसी बात को लेकर मुझ पर हमला करेगा, मुझे चोट भी शायद लगेगी, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता हूं ना, कुछ चोट ऐसी होती है जिनकी वजह से मैं रुकता नहीं, ऐसी होती है जिनको देखकर मैं को वो बैंडेड लगाने का भी दिल नहीं करता है। पहले जिस चोट की वजह से मैं छुट्टी ले लेता था, आज क्योंकि मैंने अपना स्टैंडर्ड ऊंचा किया है, the guilt that used to trip me so bad that I used to not come to church at all. गिल्ट वो अभी भी लेकर आ रहा है, लेकिन अब मैंने सीखा है कि मेरा गिल्ट तो ठोक दिया खीले के ऊपर। मेरा स्टैंडर्ड ऊपर हुआ है। लाइक अब भी लोग मेरे बारे में बुराई करते हैं, बट नाउ आई अंडरस्टैंड कि वो उनका काम कर रहे हैं, मुझको मेरा काम करना है। कम ऑन नाउ, मैं अभी रोके बैठेगा नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा स्टैंडर्ड ऊंचा हुआ है। आई हैव हायर प्लेसेस टू गो टू। तुम्हारे इस ताने ने मुझे जहां रोका था, वो जगह का विक्ट्री पाके मैं अभी ऊपर आ गया है। तो अब तुम्हारे उस लेवल के ताने मुझे फर्क नहीं पड़ता है, तो मैं रुकूंगा क्या वहां पे? नहीं रुकूंगा। मेरा वो फाइनेंशियल इशू, मेन पैसा, पास्टर फाइनेंस। ए, अगर परमेश्वर ने 4 साल पहले जब तुम्हारा सैलरी 8,000 था, तुमको फाइनेंशियल विक्ट्री दिया, और 8,000 का सैलरी होने के बावजूद यू लिव्ड अ फुल लाइफ और कोई कमी नहीं था, अभी तो तेरा 20,000 है, तो क्यों रो रहा है? जो विक्ट्री तभी है, उस विक्ट्री को बढ़ने देना। जब मेरा स्टैंडर्ड ऊंचा होता है, मेरी विक्ट्रीज का भी स्टैंडर्ड ऊंचा होता है।
क्योंकि वो छोटा लेवल का एनिमी आके वापस. सो द प्रॉब्लम इज, दुश्मन ज्यादा पावरफुल नहीं है, मैं स्टैंडर्ड में बड़ा नहीं है. अगर वही शक जो 10 साल पहले वो मेरे अंदर डाला करता था और मैं सर पकड़ के बैठ जाता हूं, आज भी वो करता है, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम मुझ में है. मैंने मेरा स्तर ऊंचा नहीं किया है, मैंने सिर्फ दीवार आधी बनाकर छोड़ दी है, या मैंने दीवार पूरी बनाई है मगर दरवाजे टांगे नहीं अभी तक, या मैंने दरवाजे भी टांग दी लेकिन मैंने गेट कीपर्स रखे नहीं अभी तक, या गेट कीपर्स भी रख दिया लेकिन मैंने उसके बाद गाने वाले और याजकों को नियुक्त नहीं किया मैंने अभी तक. Come on now. See, Nehemiah did not stop there. उसने फिजिकल सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया, उसने आत्मिक रीति से इजराइल का स्तर ऊंचा करने का तय कर लिया. You know what did he do? In chapter 8 it says all the people gathered together in the plaza which was in front of the water gate. They asked Ezra the scribe to bring the book of the law of Moses which the Lord had commanded Israel. So Ezra the priest brought the law before the assembly, which included men and women and all those able to understand what they heard. And this happened on the first day of the 7th month. So he read it before the plaza in front of the water gate from dawn till noon, before the men and women and those children who could understand. All the people were eager to hear the book of the law. 4 onward it says, Ezra the scribe stood on a towering wooden platform constructed for this purpose. They constructed a wooden platform so that Ezra could stand on it and read the word of God. So in their plan of establishing the walls was also the plan to establish the word and the law of God. और उनकी योजना में ही ये था कि हम एक इतना ऊंचा प्लेटफॉर्म बनाएंगे जहां खड़े होकर परमेश्वर का वचन सिखाया जाएगा. Come on now. Because that's what is written. Ezra stood on that platform because that platform was built for that purpose. Verse 5, it says, Ezra opened the book in plain view of all the people, for he was elevated above all the people. When he opened the book, all the people stood up. Ezra blessed the Lord, the great God. And all the people replied, Amen, Amen. As they lifted their hands, they bowed down and worshipped the Lord with their faces to the ground. Listen to me. The wall was made. दीवार बन गया. You got saved. आपका उद्धार हो गया, हमारा उद्धार हो गया. लेकिन उतना काफी नहीं है. उतना काफी नहीं है. उतना काफी नहीं है. There was a need for a Nehemiah to establish gatekeepers, to establish singers, to establish the priests, the Levites, and he called for Ezra. He called for Ezra. Ezra was their teaching priest. अगर आप पढ़ेंगे ध्यान से, Ezra was their teaching priest. And then the other Levites were joined together with Ezra and they started teaching. So building the wall is not enough. Just coming to church is not enough. Having the right fellowship is as important.
Being with like-minded people in the spirit is as important. Spending your money in the right place is as important. Come on now, church. हमको लगता है हम कलीसिया आते हैं, ऑफरिंग डालते हैं, हो गया. ना 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 ना. Use your money wisely. Bring God into every aspect of your life. आपके जीवन का जो हर हिस्सा है उसमें परमेश्वर होना है. मेरा बिजनेस में देख लेगा, ना ना ना. तू देख लेगा और शायद कामयाब भी हो जाएगा, क्योंकि तेरे अंदर जो आत्मा है उसकी सीमाएं नहीं है. तो तू फ्लरिश भी हो जाएगा. लेकिन कई बार बहुत सारी चीजें फ्लरिश होती हैं मगर उसमें परमेश्वर नहीं होता. Just because things are flourishing doesn't mean that it is a sign that God is part of it. Come on now. Saul was on the throne 40 years, but God was not with him. 40 साल तक वो राजा था, सिंहासन पर बैठा है, लेकिन क्या परमेश्वर उसके साथ था? नहीं. He was kicked out of office and he didn't even know. They made a plan that we will build a platform. नेहमाया ने गाने वालों को, आराधकों को, याजकों को स्थापित किया. नेहमाया खुद खड़ा रहकर प्रीच नहीं किया उधर. नेहमाया को पता था कि उसका काम क्या है. नेहमाया ने खड़े रह के प्रीच नहीं किया उधर. नेहमाया ने कुछ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेकर आया. अगर हम चैप्टर 5 पढ़ेंगे, there were internal issues. Nehemiah helped them sort those things out. But Nehemiah said, no, no, no. I am here to build the wall. I am here to build systems. I am here to build structures. Teaching somebody else I will bring. He searched. He's like, what do we do? Who do we call? He said, bring Ezra. Now, who was Ezra? Ezra was a historian. Ezra was a scribe. Ezra was a scribe, a historian. Ezra इतिहासकारक था, वो इतिहास लिखता था. Ezra उनमें से था जो बेबीलोन की बंधुआई से आए थे. तो उसको पता है हिस्ट्री में क्या हुआ है, उसको पता है क्या क्या हुआ है, किस कारण से दीवारें गिरी थी. जब बंधुआई में थे बेबीलोन में, तो लोग, इजराइल के लोगों के साथ क्या क्या हुआ. उसको पता है कि बेबीलोन से जब लोग वापस आए, एक नहीं 2 बार 2 ग्रुप्स में वापस आए थे. कुछ लोग एजरा के साथ आए थे, कुछ लोग उसके पहले आए थे. कौन कौन कब आया था सब था उसके पास. एंड दे ब्रॉट दिस मैन एंड सेड, रीड द लॉ ऑफ द लॉर्ड. और सारा देश साथ में आता है, सारे लोग साथ में आते हैं. और बाइबल कहती है सुबह से लेकर दोपहर तक एजरा उस प्लेटफॉर्म पर सबसे ऊंचा खड़ा है, क्योंकि उन्होंने उतना बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया. कैन यू इमेजिन दिस? द प्लेटफॉर्म फ्रॉम वेयर द वर्ड ऑफ गॉड वॉज टू बी मेड पब्लिक was not an afterthought. It was part of the original plan. वो जगह जहां से परमेश्वर का वचन सिखाया जाएगा, बोला जाएगा, वो बाद में सोचा नहीं उन्होंने. वो उनके बुनियादी प्लान का हिस्सा था कि हम वो जगह बनाएंगे जहां खड़े होकर एक ऊंचाई के स्थान से परमेश्वर का वचन सिखाया जाएगा, घोषित किया जाएगा, जहां खड़े रहकर लोग परमेश्वर के वचन को सिखाएंगे और परमेश्वर के लोग सीखेंगे, सुनेंगे,
क्यों? It is important that the word of God is preached from our housetops. It is important that the word of God is the most important thing in our houses, our homes, in our prayers, in our marriage, when we are with our children, when you are with your husband, your wife. What is the most important thing that holds you together? It is the word of God. Come on now. परमेश्वर का वचन आपके घर के पुलपिट पर से बोला जाना जरूरी है. आपने जो कुछ भी बनाया, उन्होंने शहर बनाए, शहर की दीवारें स्थापित की, और उस शहर के बीच उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया. बोला नहीं, यहां से परमेश्वर का वचन बोला जाएगा. क्या क्या स्थापित कर रहे हो आप? क्या क्या बनाने की कोशिश कर रहे हो? करियर बनाने की कोशिश कर रहे हो? बिजनेस बनाने की कोशिश कर रहे हो? Marriage, you want to establish your marriage? There needs to be a place dedicated, purposed. From here, the word of God will be declared. Hallelujah. मेरे घर में, मेरे विवाह में परमेश्वर का वचन यहां से घोषित किया जाएगा. I was telling somebody, husbands, you are the priests in your home. आपके घरों में आप याजक हैं. सारे पति जो यहां पर है या जो होने वाले हैं, you are the priest of your house. You have to stand every single day and declare the word of the law. You have to declare the word of God. Declare the promises of God in your home. Hallelujah. Why? Because the word is the foundation. The word is the foundation. One of the traditions in Jewish homes, अगर आप यहूदी घरों को देखेंगे, उनके घरों के अंदर एक परंपरा जो चलती है वो ये है कि हर शबत के दिन, on every Sabbath, when they return from the temple, जब वो मंदिर से वापस आते हैं, आज भी, the father sits in his seat in the house. जो पिता है, घर का जो मुखिया है, वो उसकी जो कुर्सी है घर में, वहां पर बैठता है और उसके बच्चे एक एक करके उसके पास आते हैं. His kids, they come to him one after another and he blesses them. Who does it? The father does it. Because they've just come from the temple. They've just come from the presence of God. और वो अपने बच्चों को परमेश्वर का वचन घोषित करता है उनके ऊपर. They sit there, his children. He declares the word of God over them. He blesses them. And then they eat together. Hallelujah. Why? Because he has to tell his children, just going to the temple is not enough. सिर्फ मंदिर जाना काफी नहीं है मेरे बेटे. सिर्फ कलीसिया जाना काफी नहीं है. ये होना जरूरी है. See, the blessing of a father, it opens doors that nothing else can open. When my spiritual authority blesses me, that's why Nehemiah knew what his role was. His role was to establish systems and structures. But he said, for the spiritual matters,
I will appoint Levites. And Ezra is there. He will teach. He will teach. The Bible says, what? See the protocols there. He says, when Ezra stood with the word of God, everybody stood. When Ezra stood, everybody stood up. When he was teaching, the Bible says the people were eager. People were, जब वो खड़ा हुआ वचन बोलने के लिए सब खड़े हुए, और बाइबल कहती है सब लोग उत्साह के साथ परमेश्वर का वचन सुन रहे थे. There needs to be a joy. Verse 8 says, they read from the book of God's law, explaining it and imparting insight. Thus the people gained understanding from what was read. Then Nehemiah the governor, Ezra the priestly scribe, and the Levites who were imparting understanding to the people said to all of them, this day is holy to the Lord your God. Do not mourn or weep. For all the people had been weeping when they heard the words of the law. When जब नेहमाया उनको वचन सिखा रहा है, जब नेहमाया कहता है कि हमारी सुरक्षा केवल फिजिकल नहीं होनी है, हमारा दर्जा ऊंचा होना है, our standard has to grow, worship has to be established. And only worship is not enough, only singers is not enough, only having priests is not enough. You need to have a teaching priest. सिर्फ याजक जरूरी नहीं है, तुम्हारे पास एक ऐसा याजक होना है जो तुम्हें परमेश्वर का वचन सिखाए. तो एजरा आया और एजरा उन्हें परमेश्वर का वचन सिखा रहा था, और जब ये सब लोग उन्हें परमेश्वर का वचन सिखा रहे थे, बाइबल कहती है लोग विलाप करने लगे. They were weeping. They were weeping. Listen to me. They were weeping. When they heard the word, they were weeping. जब परमेश्वर के वचन को वो सुन रहे थे, वो रो रहे थे. क्यों? Because as the law was spoken, they realized everything that they should have done and they did not do through generations. And they still saw the faithfulness of God. जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन दो चीजें हमको दिखाता है. वो परमेश्वर से मेरी पहचान कराता है और अपने आप को भी मैं जान पाता हूं. मैं ये जान पाता हूं कि परमेश्वर की मर्जी, परमेश्वर की इच्छाएं, परमेश्वर के सिद्धांत, his principles, his ways, his laws, I understand where I fell, what I upheld, where I did not do what was I supposed to do, and in the midst of all those things I still see the faithfulness of God. कि वो सारी चीजें जो मैं कर सकता था मगर मैंने नहीं की, परमेश्वर के वचनों को जहां मुझे संभालना था मैंने नहीं संभाला, उसके बावजूद परमेश्वर की विश्वास योग्यता मेरे घर को छोड़कर गई नहीं. उसके बावजूद परमेश्वर की दया करुणा मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरे विवाह को छोड़कर गई नहीं. I am still a family. मेरा परिवार अभी भी साथ है. Come on. अगर परमेश्वर की दया नहीं होती ना, हम में से कुछ लोग कब के तितर बितर हो गए होते. और जब परमेश्वर के लोगों ने, इज़राइल के लोगों ने परमेश्वर के वचन को सीखा, सीखते रहे, वो रोने लगे, वो रोने लगे. तब ये आकर उनसे कहते हैं, आज का दिन विलाप करने का नहीं है. It's not a day to mourn. Don't weep. This is a holy day unto God. ये पवित्र दिन है परमेश्वर के लिए. हालेलुया. क्यों? क्योंकि आज के दिन
परमेश्वर का वचन स्थापित हुआ है इज़राइल के अंदर। जिस दिन परमेश्वर का वचन तुम्हारे पास आता है वो पवित्र दिन है। कम ऑन। जब आप परमेश्वर की आवाज को सुन पाते हो, फिर वो इतवार हो या मंडे से लेकर सैटरडे, कोई भी दिन हो, वो दिन पवित्र होता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने तय किया कि उसकी आवाज तुम तक आए, उसकी आवाज तुम तक पहुंचे। Imagine this, in those days there was generations who did not hear the word of God. एक पीढ़ी गुजर गई थी और उन्होंने परमेश्वर के वचन को नहीं सीखा था, सुना था। और वो कहता है आज जब परमेश्वर का वचन तुम्हारे पास आया है, ये दिन पवित्र ठहरा है, तो आज विलाप नहीं करना, आज रोना नहीं, क्योंकि लोग रो रहे थे। You know what did he say? Go, eat good food, drink sweet drinks, and send portions to those for whom nothing is prepared. For this is holy unto our Lord. Do not grieve, for the joy of the Lord is your strength. Hallelujah. कि परमेश्वर का आनंद तुम्हारा क्या है? बल है। वचन आया इज़राइल के अंदर, उन्होंने वचन के लिए सबसे ऊंचा स्थान ठहराया। दीवारें तो थी, पहरेदार भी थे, watchmen on the wall were established, but they said this is not enough. We have to raise the standard. We have to raise the standard. We have to raise the level of our consecration. We have to raise the level of our faithfulness. We have to raise the level of our submission. We have to raise the level of our accountability. We have to raise the level of how we sow. We have to raise the level of our prayer life. We have to raise the level of how we study the word. Come on. Standard has to grow high. कैसे पता चलेगा कि ये वो लोग हैं जिनके अंदर परमेश्वर का वो आत्मा रहता है जिसका कोई लिमिट नहीं है? क्यों? क्यों मुझे वो आत्मा दिया गया है जिसका think about this. अगर वो लिमिट के बिना जो आत्मा है मेरा शरीर में रह रहा है, think. The spirit that created the spirit of Elohim lives in me, in this physical body. So think about the capacity of the physical body. मेरा ओबीडियंस का लेवल बढ़ना है, मेरा क्षमा करने का भी लेवल बढ़ना है। Pastor, you're talking difficult things. There is a scripture in the New Testament. It says, just as Jesus was on the earth, so we are. जैसे प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में था, वैसे आप और हम हैं. Look at me, everybody. We represent Christ on this earth. हम उसको प्रतिनिधित्व करते हैं. I am telling people, have you heard about the kingdom? There is righteousness, peace, and joy, and life abundant. There is assurance of life beyond this earth.
And there is the reality of abundant life, not just after I die, but here, right now, when I am alive. Because God did not say abundant life only when you die. There is an eternal life and there is an abundant life. और eternal life मरने के बाद, पृथ्वी पर मरने के बाद, ये शरीर मरने के बाद. लेकिन abundant life, बहुतायकी का जीवन, वो इधर से ही शुरू हो रहा है. ये मैं जाके लोगों को बता रहा हूं. क्या तुम्हें यीशु मसीह पता है? वो तुमसे इतना प्यार करता है, तुम्हारे लिए वो मर गया. हम गॉस्पेल देते, जो देना जरूरी है, क्योंकि हर चीज का अंत में यही होना है. मैं जितना भी सीख रहा हूं, जितना भी मुझे अनुभव मिल रहा है, जो कुछ भी मैं कर रहा हूं, उन सारी बातों का अंततः इस्तेमाल ये होना है कि परमेश्वर का वचन बांटा जाए, लोग परमेश्वर यीशु मसीह के प्रेम को जाने, उनका उद्धार हो, जीवन के अंदर तब्दीलियां आए, परमेश्वर का राज्य बढ़े. अगर वो नहीं होता तो कितना भी अच्छा शिक्षण मिल जाए, किसी काम का नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है. तो अगर मैं जाकर लोगों को बता रहा हूं, मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, आई एम एन एम्बेसडर, राइट? मैं कौन हूं? मैं कह रहा हूं ना कि मैं एम्बेसडर है. मैं बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? आई एम सेइंग आई एम एन एम्बेसडर ऑफ जीसस क्राइस्ट. तो मेरे में दिखना चाहिए, मुझ में नजर आना चाहिए हर वो चीज जो मैं कह रहा हूं कि यीशु मसीह के पास आने से तुम्हें मिलेगा. क्षमा मिलेगी, शांति मिलेगी. लिसन, मैं कह रहा हूं जाकर किसी से, ब्रदर प्रभु यीशु के पास आएंगे, बहुत शांति मिलेगा. लेकिन बात करते करते उसको मैं बोलता हूं बहुत परेशान है, लेकिन ब्रदर मेरे को जॉब नहीं है. क्या आप सही प्रतिनिधित्व कर रहे हो? मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि झूठ बोलो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि नौकरी नहीं है तो बोलो अरे नहीं एकदम मस्त, एकदम सब एकदम, नहीं नहीं नहीं. क्योंकि परमेश्वर की शांति मेरे बैंक में कितने पैसे हैं उस पर डिपेंड नहीं करती है. परमेश्वर की शांति उसके बावजूद, तो मुझे देखकर पता चलना है कि जो मैं बोल रहा हूं वो असलियत में उपलब्ध है. मुझे देखकर पता चलना है कि अगर क्षमा की बात मैं कर रहा हूं तो क्षमा मेरे जीवन में नजर आनी चाहिए. कैसे नजर आएगी क्षमा मेरे जीवन में? प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों से हमको क्षमा किया. अगर आप उसके क्रूस के काम को अपनाएंगे तो परमेश्वर की क्षमा आपके जीवन में आएगी. कैसे पता चलेगा उसको कि आपके जीवन में परमेश्वर की क्षमा है? यह दिखाकर नहीं कि आप कितने पवित्र हैं, यह दिखाकर कि आप कैसे थे और आपको उसने कैसा बनाया है. कम ऑन. हमको सिर्फ लोगों को यह दिखाना है कि हम कितने पवित्र हैं. हम हर संडे चर्च को आते हैं, मस्त तैयार होके हाथ उठाते हैं, एकदम मस्त एकदम गाना गाते हैं, एकदम सुर में गाते हैं और एकदम अच्छे दिखते हैं, बहुत प्यार से, एकदम बहुत अच्छा लगता है और घर चले जाते हैं. ना ना, उनको समझ में, मेरी गवाही क्या है कि मैं अंधा था. I once was blind. मैं कभी अंधा था, मैं कभी बीमार था, मैं कभी पापी था, लेकिन अब मुझे क्षमा मिली है. नजर आना है. मगर नजर क्यों नहीं आता पता है? हम खुद कॉन्फिडेंस में नहीं है. हमको अभी भी वो 15 साल पहले का दुश्मन आके हुल दे के जाता है. क्यों पता है? हमने हमारा स्टैंडर्ड ऊपर नहीं किया. अगर मैं विजेता में चल रहा हूं तो मुझे किसी को बताने में यह हर्ज नहीं होगा कि मैं कभी इस कमजोरी में था, लेकिन अब मैंने विजेता पाई है.
क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में आया है। परमेश्वर के वचन ने मुझे स्थापित किया है मेरे घर में, मेरे विवाह में, मेरे बच्चों के अंदर, मेरी सेहत के अंदर, मेरे परिवार के अंदर, मेरे पैसों के अंदर, मेरे बिजनेस के अंदर, मेरे जीवन के हर हिस्से के अंदर परमेश्वर का वचन आया है। इसलिए उसकी धार्मिकता, उसका आनंद, उसकी शांति मेरे जीवन में स्थापित हुई है और मैं उसका जीता जागता सबूत हूं। मैं तुमको कह रहा हूं, there is a protection beyond the wall. There is a protection that is better than the physical wall. And that protection is when God, Jehovah Nissi, stands with his banner around me. And when will he stand? When I honor his word. When I honor his presence. People were crying, लोग रो रहे थे। पता है क्यों? क्योंकि उनको उनकी कमियां नजर आ रही थी। जैसे वचन प्रचार किया जा रहा था, उनको उनकी कमियां, उनको शर्मिंदगी हो रही थी, उनको पछतावा हो रहा था, वो रो रहे थे। मगर परमेश्वर ने कहा नहीं नहीं नहीं, आज नहीं रोना, आज नहीं रोना। क्यों? क्योंकि आज तो वचन स्थापित हुआ है। आज तुम्हारे जीवन में वचन स्थापित हुआ है, आज तुम्हारे घर में वचन स्थापित हुआ है, आज परमेश्वर का वचन तुम तक आया है। तो आज रोने का दिन नहीं है। जिस दिन परमेश्वर का वचन हमारे पास आता है वो रोने का दिन नहीं होता है, क्योंकि वो वचन आया है, उसने मेरे जीवन को बदला है। उस कारण से ये एक नया दिन हुआ है, ये एक पवित्र दिन हुआ है। मेरे जीवन में वो प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है जहां से परमेश्वर का वचन बोला जाएगा। तो आज रोने का दिन नहीं है। वो कहता है आज नहीं रो, आज जाओ, आज अच्छा अच्छा खाना खाओ। आमीन। जब उपवास करने का तब करने का, लेकिन आज जाओ, मस्त बिरयानी खाओ। आज जाओ, अच्छा खाना खाओ, अच्छा okay, it's written, go have sweet drinks, go have cold drinks, whatever you want to have. Today rejoice. Today rejoice. Why? Because the joy of the Lord is my strength. The wall that I built is not my strength. The joy that has come because of the word of God is my strength. The joy that has come because of the presence of God is my strength. The joy that has come because my life has been re-established on the foundation of the word of God. I have got strength. मेरा बल मेरे पैसों में, मेरे ओहदे में नहीं है। मेरा बल इस बात में है कि मेरे अंदर आनंद है, और वो आनंद इस कारण है कि आज वचन मेरे जीवन में स्थापित हुआ है। मैंने अपना स्तर ऊंचा किया है। हालेलुया। The only way we can rise in the kingdom is when we consume the word of God. And when we give worship the same place. उसने सिर्फ वचन एस्टैब्लिश नहीं किया, उसने पहले गीत गाने वालों को रखा, उसने याजकों को रखा, वो जो आराधना में उनकी अगुवाई करेंगे और वो जो परमेश्वर का वचन उनको सिखाएंगे। He established structures and systems. And then he says, आज जब परमेश्वर का वचन तुम्हारे जीवन में स्थापित हुआ है, हाँ तुमको तुम्हारी कमियां नजर आ रही हैं। वो कह रहा है, क्यों कह रहा है विलाप मत करो? तुम्हें कमियां नजर आ रही हैं आज, तुम्हें एहसास हो रहा है आज, तुम अब जागे हो। ठीक है, रोने में ये दिन बिताना नहीं। एहसास हो गया है ना, उठ गए हो ना, क्षमा का एहसास हो गया है, क्षमा मिली है, प्रेम मिला है, शांति मिली है, उसका एहसास हुआ है, तो अब रोते रहना नहीं। See,
हमको लगता है हम क्यों इतना रोते हैं, विलाप करते हैं, प्रभु माफ कर दे, प्रभु प्रभु जाने दे प्रभु. God is not like us who takes time to forgive. हमको क्यों लगता है पता, एक बार माफी मांगने से नहीं होएगा. 15 साल पहले मैंने किसी को गाली दिया था, मैं उसके लिए हर संडे माफी मांगता हूं. क्यों? क्योंकि मुझको यकीन ही नहीं होता है कि परमेश्वर ने मुझको माफ किया. क्यों पता है? क्योंकि मेरा पाला ऐसे लोगों से पड़ा है जिनसे मैंने उस बात की माफी मांगी है और वो अभी तक मुझे माफ नहीं किया है. लोग माफ करने में देरी लगाते हैं, परमेश्वर नहीं. See, God doesn't want me to come and beg and say, God, please forgive me, Lord. No, no. He just wants me to do better. परमेश्वर नहीं चाहता कि मैं आके भीख मांगू उससे. ना 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 ना. वो क्यों कह रहा है विलाप मत करना? वो क्यों कह रहा है रोना नहीं आज के दिन? क्योंकि वचन स्थापित हो गया. तेरे आंसू दिखाते हैं कि तेरे अंदर पछतावा है. काफी है मेरे लिए, अब जा बेटर करना. That's why when the woman came and she cried and cried and cried and सब लोग चले गए, जो पत्थर मारने वाले थे सब चले गए, वो फिर भी रोती रही वहां पर. यीशु मसीह बोले उठ जा, अब के वापस नहीं करना. यीशु मसीह ने ये नहीं बोला देख अभी सबसे बचाया मैं तेरे को पत्थर से, सब मारते थे तेरे को मैंने बचा लिया, अभी बात सुन. उसके बाद लेक्चर नहीं दिया उसको. Why? Because God doesn't believe in doing that. उसका स्टैंडर्ड है, उसका वचन मुझको उसका स्टैंडर्ड दिखाता है. Amen. You know, हम लोग क्यों नाकाम हो जाते हैं? क्योंकि हम किसी व्यक्ति को देखकर बोलते हैं हाँ ये मेरा स्टैंडर्ड है. Your spiritual authority, your spiritual covering can be your standard, not anybody else around there. Amen. That's why Paul said, follow me as I follow Christ. So you should be sure that whom you are following is actually following Christ. Because there are many who say they are following Christ, but they are not. If you're following Christ, दिखना चाहिए. I want to tell somebody today. You might be feeling आज परमेश्वर का वचन आपके जीवन में आया है, पछतावा किसी बात का होगा, गलतियां नजर आती होंगी, लेकिन जरूरी है कि वचन हमारे घरों में स्थापित हो. We have to raise our standard. We have to raise our standard. हमारा स्टैंडर्ड ऊपर होना. अगर कल तक आप इतना दूरी तक जा रहे थे, आज उससे आगे जाना है. Come on now, church. Are you with me? The joy of the Lord is our strength. The joy of the Lord. The joy of the Lord. And that joy has come because of the word of God. That joy has come because of the presence of God. Not because the wall was built. No, 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 no. The joy did not come till the time the word was not established. Joy did not come till the time the altars were not established. Joy did not come till the time worship was not established. All these things put together, the joy of the Lord is our strength. So if somebody is feeling weak today, if somebody is feeling broken today, if somebody is feeling ashamed about something today, अगर आज किसी को किसी बात की शर्मिंदगी है, कोई कमजोरी है, आप कमजोर महसूस कर रहे हो, दुखी महसूस कर रहे हो, आज मैं कहना चाहता हूं वचन आया है. वचन आया है. परमेश्वर का आनंद तुम्हारा बल है. You are not strong because of a physical wall. You are strong because of the presence of God and the word of God in your life. There came a time where Nehemiah went back because he knew what his purpose was.
He knew what his assignment was. हमें पता होना हमारा assignment क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है. What is my assignment as a pastor? What is my assignment as a husband? What is my assignment as a father? As a son, as a daughter, as a mother, as a minister of the Word of God, as somebody who stands here and leads worship, as somebody who stands behind the camera in the media team, as somebody who's managing the soundboard for us, as somebody who does ushering, somebody who's in the well. What is my assignment? Know that assignment and raise the standard. Raise the standard. Raise the standard. What do? We raise the standard. When we raise the standard, the enemy cannot attack beyond a point. Hallelujah. Let our standard be so high. Amen. The enemy needs to be tired. It's like, nahi yaar, iske piche nahi jaane ka. The standard is very high. The standard is very high. The purity is too much. The consecration is too much. Obedience is too much. Forgiveness is too much. Come on, church. Do you think it is difficult? Do you think it is difficult? Do you think it is difficult? It will be a little. Because we'll have to break out of our own limitations that we have set for ourselves. But it is possible. Why? Because the word of the Lord has come to us. This day is holy, and the joy of the Lord is our strength. Hallelujah. I have the strength of God to do it. I have the strength of God to do it. I have the strength of God to walk in purity. I have the strength of God to walk in humility. I have the strength of God to walk in submission and accountability, in consecration, in having the right relationship, having the right attitude. Why? I have the strength of God. Hallelujah. Thank you for watching the video. We hope you were blessed. Do like, share and subscribe, and don't forget to leave a comment below. God bless.